परिणाम समाज में रहते हुए जब हम किसी अन्य व्यक्ति से लोक वार्तालाप करते हैं या अपनी व्यवहारिकता निभाते हैं, तो उस समय हमारे भीतर की मानसिक स्थिति क्या है, यही हमारे भविष्य के कर्म चक्र का निर्धारण करती है। इस विषय की महत्ता को समझना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जाने अनजाने में किया गया एक छोटा सा व्यवहार भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द केवल बाहर की ओर नहीं जाते, बल्कि वे हमारे भीतर के गहरे विचारों और वृत्तियों को भी प्रकट करते हैं। यदि इस लोक व्यवहार के पीछे किसी भी प्रकार की आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, राग या द्वेष की भावना छिपी होती है, तो वह क्रिया साधारण नहीं रह जाती। वह एक ऐसा बीज बन जाती है जो हमारे अंतःकरण को दूषित करता है। इन विकारों से प्रेरित होकर किया गया कोई भी कार्य या बोला गया कोई भी शब्द सीधे तौर पर कर्म बंधन का कारण बनता है, जो साधक की चेतना को नीचे की ओर खींचता है। इस सत्य को गहराई से जानने की तीव्र जिज्ञासा हर उस व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए जो अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है। इस विषय की उपयोगिता साधक के जीवन में ये है कि ये उसे हर क्षण जागरूक रहने की शक्ति देता है। जब साधक को ये स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उसका हर एक व्यवहार उसके आंतरिक विकास से जुड़ा है, तो वो अपने शब्दों और विचारों के प्रति अत्यंत सावधान हो जाता है। इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और व्यवस्थित है। इसके लिए साधक को सबसे पहले अपने भीतर साक्षी भाव विकसित करना होता है। जब भी आप किसी से वार्तालाप करें, तो एक क्षण के लिए ठहरें और अपने भीतर झांक कर देखें कि उस व्यवहार का कारण क्या है। क्या आप किसी स्वार्थ, ईर्ष्या या क्रोध के वशीभूत होकर तो बात नहीं कर रहे हैं? इस प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास में लाने से मनुष्य के भीतर विवेक जागृत होता है और वह अपने व्यवहार को शुद्ध कर पाता है। जब साधक इस प्रक्रिया को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करता है, तो इसका परिणाम अत्यंत सुखद और कल्याणकारी होता है। राग द्वेष से रहित होकर किया गया लोक व्यवहार साधक को कर्मों के भारीपन से मुक्त कर देता है। उसका अंतःकरण निर्मल और शांत होने लगता है, जिससे उसके भीतर एक असीम शांति का संचार होता है। वो समाज में रहते हुए और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, बल्कि उसकी चेतना निरंतर ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। क्या आप अपने दैनिक लोक व्यवहार में इस साक्षी भाव को बनाए रखने में सफल हो पाते हैं, या किसी विशेष परिस्थिति में राग द्वेष की भावना आपके व्यवहार पर हावी हो जाती है? सभी साधकों का जीवन मंगलमय हो और आप निरंतर आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें।